आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। सभी एग्जाम में आपको श्रृंखला सीरीज के रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि ये वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो पहले हमारे 2 है, 2 के बाद हम लोग देखते हैं तो हमारा 5 लिखा हुआ है। 5 के बाद हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर 5 है। 5 के बाद हम लोग देखते हैं तो हमारा 12 लिखा हुआ है। 12 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा दोस्तों 27 है और इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। किस प्रकार का हमारा श्रृंखला है, श्रृंखला हमारे ऊपर की ओर बढ़ रहे। देखिए जब भी हमें ऊपर की ओर बढ़ता हुआ श्रृंखला मिले तो सबसे पहले इन्हीं दोनों को आपस में हम लोग देखेंगे कि ये दोनों कैसे संबंधित है। ये 2 से 5 कैसे लिख रहा है। इसमें आपका क्या कर दिया है कि गुना 2 प्लस 1 कर दिया। जब 2 गुना 2 करेंगे तो 4, 4 प्लस 1 करेंगे तो 5। आगे देखेंगे तो 5 से 12 लिखा हुआ है। इसमें आपका क्या है गुना 2 प्लस 2 है। जब 5 गुना 2 करेंगे तो 10 और 10 प्लस 2 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो 12 से 27 लिखा हुआ है। दोस्तों इसमें भी आपका गुना 2 प्लस 3 हो जाएगा। 12 गुना 2 हमारे 24 होते हैं। 24 प्लस 3 करेंगे तो 27 हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क है। अंतर को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अंतर है। अगले अंतर हमारे कितने होंगे। गुना 2 प्लस 1, गुना 2 प्लस 2, गुना 2 प्लस 3। तो अगले दोस्तों हमारे गुना 2 और सभी में देखिए प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि अब की बार एक और बढ़ जाएगा यानी कि हमारे प्लस 4 हो जाएंगे। जब 27 गुना 2 प्लस 4 करेंगे हम लोग 27 गुना 2 प्लस 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 27 गुना 2 हमारे 54 होते हैं। 54 प्लस 4 दोस्तों हमारे 58 होते हैं। 58 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 58 भरे जाएंगे। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन कर रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में आते रहते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से एक बार जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए जब भी हमें मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हमारा किस प्रकार का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखिएगा नीचे की ओर से तो आपका बड़ा बड़ा संख्या 39 है, 17 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे प्रश्न में दोस्तों हम लोग पहले इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमारा 2, 5, 7 से ये 39 कैसे लिख रहे हैं। हम लोग 2, 5, 7 से 39 कैसे ला सकते हैं। इन्हीं तीनों संख्या को हम लोग आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, कुछ भी करके हमें 39 लाना है। देखिए अगर पहली वाली संख्या, बीच वाली संख्या, दूसरी वाली संख्या को अगर हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं यानी कि बीच वाले संख्या हमारा 5 है, दूसरा वाला था 5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे पहला संख्या गुना तीसरा संख्या। पहला संख्या हमारा 2 दिया गया है, गुना करेंगे तीसरा संख्या हमारा 7 है। 5 का स्क्वायर दोस्तों हमारे 25 होते हैं, प्लस करेंगे 2 गुना 7 हमारे 14 होते हैं। 25 प्लस 14 हमारे 39 बनते हैं। देखिए 39 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, कुछ भी अलग नहीं करेंगे, वही सेम करेंगे। बीच वाले संख्या का स्क्वायर तो इसमें बीच वाला संख्या हमारा 3 है यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस करेंगे पहला संख्या गुना तीसरा संख्या। पहला संख्या आपका 4 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या आपका 2 दिया गया है। 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, प्लस करेंगे 2, 4 गुना 2 हमारे 8 होते हैं और 9 प्लस 8 दोस्तों हमारे 17 होते हैं। 17 आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि प्रश्न जो है वो हमारा यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इस वाले में कर देंगे यानी कि पहले बीच वाले संख्या का स्क्वायर
बीच वाला संख्या हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे पहला संख्या गुना तीसरा संख्या। पहला संख्या हमारा 1 है, 1 गुना 6 करेंगे। देखिए 1 गुना 6 करेंगे, पहले हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 25, प्लस करेंगे 1 गुना 6 हमारे 6 होते हैं, 25 प्लस 6 दोस्तों हमारे 31 हो जाएंगे। 31 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 31 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में BAD को 412 तथा MUD को 42113 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में RUN को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपका इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप लोग एक बार खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और जितने भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले, तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे BAD से 412 कैसे लिख रहा है, MUD से 42113 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा RUN से कौन सा संख्या बनेगा। देखिए पहले हमारा BAD है, हम लोग इसको लेंगे, हमारा BAD है। अगर ध्यान से देखिएगा तो B हमारे कितने नंबर पर आते हैं? दूसरे नंबर पर आते हैं, तो ये यहाँ पर 2 सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। ए हमारे पहले नंबर पर आते हैं, तो ये हमारा बीच में लिखा हुआ है। और डी हमारे चौथे नंबर पर आते हैं, तो 4 यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है। यानी कि जब हम लोग इसको उलटेंगे, यानी कि पहले डी को ले लेंगे, उसके बाद हम लोग ए को लेंगे और उसके बाद हम लोग बी को ले लेंगे, यानी कि इसको उलट देंगे और इसका ABCD के क्रमानुसार लिख देंगे। तो डी हमारे दोस्तों चौथे नंबर पर आते हैं, ए पहले नंबर पर और बी दूसरे नंबर पर 412 बन जाता है। वही सेम हम लोग MUD के साथ करेंगे। इसको ले लेंगे हम लोग, MUD है, इसको जब हम लोग उल्टेंगे तो पहले हमारे D हो जाएंगे, उसके बाद दोस्तों हमारे U हो जाएंगे और उसके बाद हमारे M हो जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, ABCD के क्रमानुसार लिख देंगे। तो D आपका चौथा नंबर पर आता है, U दोस्तों आपके 21वें नंबर पर आते हैं और M 13वें नंबर पर आते हैं। देखिए 42113 बनता है, 42113 आपका लिखा हुआ है। तो वही से हम लोग RUN के साथ करेंगे। हम लोग ले लेंगे RUN हमारा, इसको हम लोग उल्टेंगे तो पहले हमारे N हो जाएंगे, उसके बाद हमारे U और उसके बाद R। इसको ABCD के क्रमानुसार लिख देंगे। तो N दोस्तों हमारे 14वें नंबर पर आते हैं, U हमारे 21वें नंबर पर आते हैं और R हमारे 18वें नंबर पर आते हैं। कौन सा ऑप्शन में 14, 21, 18 दिया गया है दोस्तों? 14, 21, 18 हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से दोस्तों BAD को 412 लिखा जाता है, MUD को 42113 लिखा जाता है, उसी प्रकार से हमारा RUN को 14, 21, 18 लिखा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप लोग जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि ये वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये 95 से 105 कैसे लिख रहा है, 95 से 105 कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 89 से कौन सा संख्या बनेगा, जो ये वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। पहले हमें 95 से 105 लाना है। हम लोग 95 को क्या करेंगे ताकि हमारा 105 बन जाए। देखिए अगर 95 प्लस 10 आप लोग करके देखोगे तो आपका 105 बन जाएगा। वही सेम अगर इसमें हम लोग करेंगे 89 प्लस 10 करेंगे तो हमारे 99 हो जाएंगे। 99 देखिए आपका किसी ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में आपका 99 नहीं दिया गया है, यानी कि ये तरीका आपका गलत हो जाएगा। इस वाले तरीके से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 95 से 105 लाने को। अगर ध्यान से देखिएगा आप लोग तो 95 आपका 10 के स्क्वायर के करीब। अगर हम लोग 10 के स्क्वायर करते हैं तो हमारे 100 माइनस 5 करेंगे तो 95। वही से मैं 105 को हम लोग देखते हैं तो ये हमारा क्या है, 10 का स्क्वायर प्लस 5 है। 10 के स्क्वायर हमारे 100 प्लस 5 करेंगे तो 105। उसी प्रकार से हम लोग 89 को देखेंगे तो ये हमारा क्या है, 10 का स्क्वायर माइनस 11 है। देखिए 10 का स्क्वायर तो 100 माइनस 11 तो 89। अगले में देखिएगा कि 10 का स्क्वायर माइनस 5, तो अगले में 10 का स्क्वायर प्लस 5, यानी कि अगले हमारे 10 के स्क्वायर माइनस 11 है तो अगले हमारे 10 के स्क्वायर प्लस 11 हो जाएंगे। यानी कि जब 10 के स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 100 प्लस 11 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 111 हो जाएंगे। 111 दोस्तों हमारे कौन से ऑप्शन में है,
ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 111 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पे दोस्तों 2 क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से अक्षर भरे जाएंगे ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा पहले आपका टी है, टी के बाद हम लोग देखेंगे, देखिए टी के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा आर है दोस्तों, आर के बाद हम लोग देखते हैं तो हमारा पी है, पी के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा एन है, एन के बाद हम लोग देखते हैं तो हमारा एल है और एल के बाद दोस्तों हमारे 2 क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। अगर आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखोगे यानी कि टी से आर को देखोगे तो इसमें आपका -2 है, टी हमारे 20वें नंबर पर आते हैं, आर दोस्तों हमारे 18वें नंबर पर आते हैं। 20 - 2 करेंगे तो 18 हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो आर से पी है, इसमें भी आपका -2 है। आर हमारे 18 नंबर पर आते हैं, पी हमारे 16 नंबर पर आते हैं। 18 - 2 दोस्तों हमारे 16 होते हैं। आगे देखेंगे तो पी से एन है, इसमें भी आपका -2 है। पी -2 करेंगे तो हमारे एन हो जाएंगे, पी 16 और एन 14 पे आते हैं। 16 - 14 हमारे 2 होते हैं। आगे देखेंगे तो एन से एल है, इसमें भी आपका -2 है। एन 14 और एल दोस्तों 12 पे आती है। 14 - 12 करेंगे तो हमारे 2 हो जाएंगे। देखिए -2 -2 -2 -2 तो अगले दोनों भी हम लोग -2 कर देंगे, यानी कि एल -2 करेंगे तो हमारे कितने बन जाएंगे, एल हमारे 12 पे आते हैं। 12 - 2 करेंगे तो 10 और 10 पे हमारे कौन से अक्षर आते हैं, 10 पे दोस्तों हमारे जे आते हैं। जे लिख लेते हैं यहाँ पर। और जे -2 जब हम लोग करेंगे आगे भी जे -2 करेंगे, जे हमारे 10 पे आते हैं। 10 - 2 करेंगे तो 8 पे हमारे कौन से अक्षर आते हैं, एच आते हैं। कौन सा ऑप्शन में दोस्तों हमारा जे एच लिखा हुआ है, जे एच हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे जे और इस वाले पे एच भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम बार बार बता रहे हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों 8 बजे रात को डेली आपको लाइव रीजनिंग क्लास कराई जाती है, तो जितने भी बच्चे हो जुड़ जाइएगा 8 बजे लाइव क्लास करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से जीवित का संबंध मृत के साथ है उसी प्रकार से दोस्तों हमारा प्रश्न का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो ये वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये जीवित से मृत कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा प्रश्न से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए जीवित का जो है वो विलोम शब्द मृत होता है, यानी कि जीवित का विलोम शब्द दोस्तों मृत होता है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा प्रश्न का विलोम क्या होता है। प्रश्न का विलोम हमारे उत्तर होते हैं, तो उत्तर हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे उत्तर भरे जाएंगे। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या चुनने के लिए बोला है, यानी कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन दोस्तों कौन सा है ये हमसे पूछ रहे हैं। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो 25 66 71 लिखा हुआ है। ऑप्शन बी में दोस्तों 25 25 89 31 लिखा हुआ है। ऑप्शन सी में आपका 27 64 71 लिखा हुआ है। ऑप्शन डी में 26 53 91 लिखा हुआ है। बड़े बड़े संख्या, जब भी हमें इस प्रकार के संख्या देखने को मिले तो पहले हम लोग सभी संख्या को आपस में जोड़कर देखेंगे कि हमारा इससे विषम संख्या पता चलता है कि नहीं चलता है। देखिए पहले 2 + 5 करेंगे तो 7 7 + 6 करेंगे तो 13 13 + 6 करेंगे तो 19 19 + 7 करेंगे तो 26 26 + 1 करेंगे दोस्तों तो हमारे 27 बनते हैं। सभी संख्या को आपस में जोड़ने पे 27 बनता है। और इस वाले में जोड़कर देखेंगे, देखिए 2 + 5
करेंगे तो 7, 7 प्लस 7 करेंगे तो 14, 14 प्लस 9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 14 प्लस 9 हमारे 23 होते हैं, 23 प्लस 3 करेंगे तो 26, 26 प्लस 1 करेंगे, लास्ट वाले 26 प्लस 1 करेंगे तो हमारे 27 हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों ये भी सभी संख्या को जोड़ने से हमारा 27 मिलता है। आगे देखेंगे ऑप्शन सी में, तो पहले हमारा 2 है, 2 प्लस 7 करेंगे तो 9, 9 प्लस 6 करेंगे तो 15, 15 प्लस 4 करेंगे तो 19, 19 प्लस 7 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 19 प्लस 7 दोस्तों हमारे 26 होते हैं, 26 प्लस 1 करेंगे तो 27। ये भी सभी संख्या को आपस में जोड़ने पे हमें 27 मिलता है। ऑप्शन डी को जोड़कर देखेंगे, 2 प्लस 6 करेंगे तो 8, 2 प्लस 6 करेंगे तो 8, 8 प्लस 5 करेंगे तो 13, 13 प्लस 3 करेंगे तो 16, 16 प्लस दोस्तों जब 9 करेंगे हम लोग 16 प्लस 9 करेंगे तो हमारे 23 और 23 प्लस 1 करेंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे। देखिए सभी को आपस में जोड़ने पे 27, 27, 27 मिलता है, लेकिन इसको जब सभी संख्या को आपस में जोड़ते हैं हम लोग 26, 93, 91 को तो बस हमें 24 ही मिलता है। यानी कि सबसे अलग जो है वो हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 26, 93, 91 हमारे सबसे अलग हो जाएंगे। यही हमारा विषम संख्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है यदि ए का अर्थ भाग है, सी का अर्थ घटाव है, डी का अर्थ जोड़ है तथा बी का अर्थ गुना है तो 15A 3D 24C 12B 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम लोग प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न हमें क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है कि ए का अर्थ भाग है, यानी कि ए के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे। सी का अर्थ हमारा घटाव है, यानी कि सी के जगह पे हम लोग घटाव को रखेंगे। डी का अर्थ हमारा जोड़ है, यानी कि डी के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। और बी का अर्थ हमारा गुना है, यानी कि बी के जगह पे हम लोग गुना को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 15 है, 15 के बाद ए है, ए का अर्थ देखिए आपका भाग दिया गया, यानी कि यहाँ पर भाग का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद हमारा 3 है, फिर हमारा डी है तो डी का अर्थ यहाँ पे देखिए आपका जोड़ है, यानी कि यहाँ पे जोड़ 24 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो हमारा सी है, सी का अर्थ देखिए आपका घटाव दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपका घटाव 12 हो जाएगा। उसके बाद आपका बी दिया गया है, बी का अर्थ हम लोग देखेंगे तो बी का अर्थ हमारा गुना है, यानी कि यहाँ पर हमारा गुना 2 हो जाएगा। एक बार मिला लेते हैं। देखिए पहले 15 है, उसके बाद ए है तो ए का अर्थ हमारा भाग, तो भाग लिखे हुए हम लोग। फिर 3 है, 3 के बाद हमारा डी है, डी का अर्थ हमारा क्या है, डी का अर्थ हमारा जोड़ है तो जोड़ है 24 है। उसके बाद दोस्तों सी है तो सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ घटाव है तो घटाव 12। फिर बी है तो बी का अर्थ हमारा गुना, गुना 2। इस समीकरण को अब हम लोग हल कर लेंगे। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना के, फिर जोड़ के, फिर घटाव के। देखिए पहले भाग के काम करेंगे, यानी कि 15 भागा 3 करेंगे तो 5 हो जाएंगे। 5 प्लस दोस्तों करेंगे हम लोग 5 प्लस यहाँ पे 5 प्लस 24 घटाओ 12 गुना 2 करेंगे तो 24। देखिएगा आगे बढ़ेंगे हम लोग, जब आगे बढ़ेंगे तो 5 प्लस 24 माइनस 24 यहाँ पे कट जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर जो है वो सीधा 5 हो जाएगा। 5 हमारे कौन से ऑप्शन में, यहाँ पे 5 हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 5 भरे जाएंगे। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन हमें कह रहा है सब्जी आलू खाद्य पदार्थ का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग इन्हीं तीनों को आपस में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सब्जी आलू और खाद्य पदार्थ किस प्रकार से आपस में संबंधित है, कि इसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। देखिए सब्जी है, आलू है, खाद्य पदार्थ है। दोस्तों खाद्य पदार्थ के अंदर ही हमारे सभी सब्जियां होते हैं और सब्जी के अंदर ही हमारे आलू होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग खाद्य पदार्थ के लिए एक गोला बना लेंगे और खाद्य पदार्थ के अंदर ही दोस्तों हमारे सभी सब्जियां आती है, तो सब्जी को हम लोग अंदर ले लेंगे। उसके बाद हमारे आलू आ जाएंगे। देखिए सभी सब्जी के अंदर ही हमारे आलू होते हैं, यानी कि सब्जी के अंदर हम लोग आलू को रख देंगे। तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा।
जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे कि सब्जी के अंदर आलू को रख देंगे और खाद्य पदार्थ को अलग करके इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। नहीं, उनका गलत हो जाएगा। खाद्य पदार्थ के अंदर ही हमारे सभी सब्जी आती है और सब्जी के अंदर ही हमारे आलू आते हैं। तो इसका बेन आरेख कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से ए बी सी का रिलेशन एफ 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 के साथ है, उसी प्रकार से दोस्तों एम डी पी का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा, जो ए वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में आते ही आते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि ए बी सी से ए एफ 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 कैसे लिख रहा है। देखिए पहले हमारा ए है, उसके बाद हमारा बी है और उसके बाद सी है, और इससे क्या लिखा हुआ है एफ 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 लिखा हुआ। अगर सिंगल अक्षर को हम लोग देखते हैं तो ए से एफ लिखा हुआ है, इसमें आपका क्या है +5 है। आगे देखेंगे तो बी से एफ है, इसमें आपका +4 है। सी से आपका एफ है, इसमें दोस्तों आपका +3 हो जाएगा। यानी कि पहले में +4, दूसरे में +4, पहले में +5, दूसरे में +4 और तीसरे में +3 है। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। एम डी पी के तीनों अक्षर में पहले +5, पहले उसके बाद +4, उसके बाद +3 करेंगे। पहले हमारे ले लेते हैं एम डी पी है। देखिए पहले में हमें क्या करना है, +5 करना है। एम हमारे कितने नंबर पर आते हैं, एम हमारे 13 नंबर पर आते हैं। 13 + 5 करेंगे तो 18, और 18वें नंबर पर दोस्तों हमारे आर आते हैं। दूसरे में हमारे क्या करना है, +4 करना है। देखिए डी हमारे चौथे नंबर पर आते हैं। 4 + 4 करेंगे तो 8, और 8वें नंबर पर दोस्तों हमारे एच आते हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो हमारा पी है। जब पी +4 हम लोग करेंगे, पी +3 करना है, लास्ट वाले में +3 करना है। पी हमारे 16वें नंबर पर आते हैं। 16 + 3 करेंगे तो 19, और 19वें नंबर पर दोस्तों हमारे क्या होते हैं, 19वें नंबर पर हमारे एस होते हैं। कौन सा ऑप्शन में, आर एच एस लिखा हुआ है। आर एच एस हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे आर एच एस भरे जाएंगे। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट एक बार जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति आएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग इन्हीं तीनों प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये तीनों आपस में कैसे संबंधित है। इसी प्रकार से अगला आकृति हमारा किस प्रकार से बनेगा। देखिए तीनों आकृति हमारा एकदम समान है, यानी कि एकदम सेम है। और इसमें बीच के गोले देखेंगे तो हमारे यहाँ पर 2 गोले दिए गए हैं और उसके बाद देखिए सीधा यहाँ पर गोले दिए गए हैं। यानी कि 2 छोटे छोटे जो गोले दिए गए हैं, तो छोटे छोटे गोले यहाँ पर उसको 180 डिग्री घुमा दिया गया है। जब 180 डिग्री हम लोग घुमाएंगे तो हमारे इधर से इधर हो जाएंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 2 छोटे छोटे गोले हैं। जब इसको हम लोग 180 डिग्री घुमाएंगे तो हमारे नीचे हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारे नीचे 2 छोटे छोटे गोले दिए गए हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपके 2 छोटे छोटे जो गोले हैं वो नीचे दिए गए हैं। यानी कि 180 डिग्री जब हम लोग घुमाएंगे तो हमारे दोनों छोटे छोटे गोले जो ऊपर से नीचे आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति पे दोस्तों हमारे इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे कुछ इस प्रकार के प्रश्न आकृति भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों का सही क्रम बताएं। क्रम पूछ रहा है, तना, जड़, फल, फूल, शाखा और पत्ती का सही क्रम क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ऐसे प्रश्न भी आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि तना, जड़, फल, फूल, शाखा और पत्ती का सही क्रम क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमारे जड़ हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे तना हो जाएंगे, यानी कि 1 नंबर हो जाएंगे। तना से हमारा क्या बनता है, तना से दोस्तों हमारे शाखा बनता है, यानी कि उसके बाद हमारे 5 नंबर हो जाएंगे। शाखा से हमारा क्या बनता है, पत्ती बनता है, यानी कि उसके बाद हमारे 6 नंबर हो जाएंगे। पत्ती से दोस्तों हमारा क्या बनता है, पत्ती से हमारे फूल बनते हैं, यानी कि उसके बाद हमारे 4 नंबर हो जाएंगे। फूल से दोस्तों हमारा क्या बनता है, फल बनता है, यानी कि सबसे लास्ट में हमारे 3 नंबर हो जाएंगे।
कौन सा ऑप्शन में दोस्तों 2 1 5 6 4 3 दिया गया है। 2 1 5 6 4 3 हमारे ऑप्शन नंबर ए में देखिए आपका दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस प्रश्न का जो है वो सही क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारे जड़ हो जाएंगे, जड़ के बाद दोस्तों हमारे तना हो जाएंगे, तना के बाद दोस्तों हमारे शाखा हो जाएंगे, शाखा के बाद हमारे पत्ती हो जाएंगे, पत्ती के बाद दोस्तों हमारे फूल हो जाएंगे और फूल के बाद हमारे फल हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। विषम शब्द चुनने के लिए बोला यानी कि चारों ऑप्शन में हमारा सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, यही हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा कि सारे ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखिए जनवरी है, ऑप्शन बी में अप्रैल है, ऑप्शन सी में आपका जुलाई है और ऑप्शन डी में दोस्तों मई। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए जनवरी हमारा 31 दिन का महीना लगता है, अप्रैल हमारे 30 दिन के महीना लगते हैं, जुलाई हमारे 31 दिन के महीना लगते हैं और मई हमारे 31 दिन के महीना लगते हैं। तो सबसे अलग हमारा कौन सा हो जाएगा, 31, लेकिन यहाँ पे देखिए 30 है, यानी कि सबसे अलग दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अप्रैल महीना। अप्रैल हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी यही विषम शब्द हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। नंबर 14 में कह रहा है दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और बीच बीच में खाली स्थान है दोस्तों। इन्हीं खाली स्थान पे कौन से अक्षर भरे जाएंगे ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग ऐसे प्रश्न को छोटे छोटे खंड में बना लेते हैं ताकि हमारा प्रश्न जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। देखिए पहले आपका ए बी है, ए बी के बाद हमारा खाली स्थान है, फिर हमारा बी है। इस वाले खाली स्थान पे अगर हम लोग सी को भर देते हैं तो देखिए ए बी सी बी हमारा बन जाएगा। आगे देखेंगे तो फिर हमारा ए बी सी लिखा हुआ है। इस वाले खाली स्थान पे दोस्तों हम लोग बी को भर देंगे। आगे देखेंगे तो हमारा ए बी लिखा हुआ है, खाली स्थान है, इस पे हमारे सी भरे जाएंगे। फिर हमारा बी है, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पर हमारा ए भरा जाएगा तो ए बी सी बी हमारा बन जाएगा। और इस वाले खाली स्थान पे फिर से हम लोग ए को भर देंगे। देखिए खंड को देखेंगे तो ए बी सी बी एक खंड हमारा यहाँ तक ए बन जाएगा, ए बी सी बी एक खंड हमारा ए हो जाएगा। आगे देखेंगे तो उसी प्रकार से ए बी सी बी हमारा एक खंड ए हो जाएगा। आगे देखेंगे तो ए बी सी बी ए भी हमारा एक खंड हो जाएगा। आगे देखेंगे तो उसी प्रकार से ए बी सी बी हमारा एक खंड है और ए बी। देखिएगा हम लोग क्या क्या भरे हैं, पहले सी को भरे हैं, फिर बी को भरे हैं, फिर सी को भरे हैं, फिर ए को भरे हैं, फिर ए को भरे हैं। कौन सा ऑप्शन में दोस्तों, सी बी सी डबल ए लिखा हुआ है। सी बी सी डबल ए हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। सारे खाली स्थान पे हमारे पहले सी, उसके बाद बी, उसके बाद फिर सी, फिर ए भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। ये चारों प्रश्न आकृति में दोस्तों सबसे अलग आकृति कौन सा है ये हमसे पूछ रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा है। ध्यान से देखिएगा तो इस वाले आकृति का जो खुला भाग है वो हमारे सीधे ये इसके सामने है। इस वाले में देखिए इसके सामने ये दोनों खुले भाग है। इस वाले में देखेंगे तो अलग है, दोनों जो खुला भाग है उसको हमारे इसके सामने नहीं है, यानी कि यही हमारा सबसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में भी देखिए इसके सामने ही ये दोनों खुले भाग है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर सी में उस प्रकार का नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सबसे अलग हो जाएगा। यही हमारा विषम आकृति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए